आदरणीय लालू जी को, उनके परिवार को अपना परिवार ही मैंने माना है। ऐसे में आज जब उनके परिवार में इतना कुछ चल रहा है, मैं उस दर्द, उस भावना को समझ सकता हूँ। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है। लालू जी बहुत भारी पड़ेगा। राजनीति के धृतराष्ट्र मत बनिए, आप उस घर के अभिभावक हैं। बोलिए कौन गुनाहगार है? जब घर के बंद कमरों की लड़ाई चौराहों तक पहुंच जाती है तो जो नजरें उठाने की भी हिमाकत नहीं कर सकता, वो आंखें दिखाने की हिम्मत करने लगता है। लालू यादव के परिवार के साथ भी इन दिनों ऐसा ही चल रहा है। पहले बिहार चुनाव के नतीजों ने लालू यादव के खून पसीने से सींची हुई आरजेडी को वेंटिलेटर पर पहुंचा दिया और अब परिवार की लड़ाई सड़क पर आ चुकी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने भाई तेजस्वी यादव पर उनके साथ अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया है। रोहिणी ने कहा है कि उनके माता पिता उस वक्त उनके साथ हो रहे व्यवहार को देखकर बहुत दुखी और रो रहे थे। पार्टनर्स सभी के सभी का ये मानना है कि ये अप्रत्याशित नतीजे हैं और उसको पूरी तरीके से गहन इसकी छानबीन होनी चाहिए, डेटा का एनालिसिस होना चाहिए और केवल हमारे अलायंस पार्टनर्स और कांग्रेस के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे बिहार के वर्कर्स के पूरे लोगों के फोन आ रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी और कहीं ना कहीं पे गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी छानबीन होनी चाहिए। हमारे लोग पूरे के पूरे डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं, फॉर्म 17C को हम लोग देखेंगे, पूरे के पूरे वोटर्स लिस्ट को देखेंगे और फिर उसके साथ में हम लोग तथ्यों के साथ और आंकड़ों के साथ में वापस आपके बीच में आएंगे। हरियाणा में भी हम लोगों ने बताया, महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने बताया, कर्नाटका में भी हम लोगों ने बताया, लेकिन दुख की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम लोग विपक्ष के अंदर रह करके लोकतंत्र की रक्षा करने की अपनी भूमिका हम निभाते रहेंगे और उसमें पीछे और हटने वाले और संघर्ष से पीछे हटने वाले कांग्रेस पार्टी नहीं। धन्यवाद। खैर, परिवार की जो लड़ाई अब सड़क पर आ चुकी और लालू परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा है, उसकी पटकथा तो बहुत पहले लिखी गई थी, जब तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। लेकिन ये बड़ा बिखराव नतीजों के बाद फिर से अचानक सामने आ गया, क्योंकि महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी राजद मात्र 25 सीटों पर ही सिमट गई। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली पार्टी राजद महज 25 सीटों पर ही सिमट गई। लालू परिवार की जो लड़ाई घर के बाहर आई है, उसके पीछे भी बिहार के चुनावी नतीजों में मिली हार वाली हताशा ही है, क्योंकि रोहिणी का कहना है कि वो हार पर सवाल करने गई थी, उन्हें गालियां दी गई, चप्पलों से मारा गया और लालू राबड़ी बस देखते रहे और देख देख कर रोते रहे। जिस पार्टी और परिवार को लालू यादव ने फर्श से अर्श तक का सफर करते हुए समेट रखा था, आज वो दोनों ही तिनकों में बिखरता नजर आ रहा है। लालू यादव का नाम लेकर पहले उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता दिखाया गया, फिर रोहिणी के साथ भी वही हुआ। बहन के दर्द पर तेज प्रताप तड़प उठे। परिवार में बिखराव का एक और खामियाजा देख लीजिए। बिहार चुनाव के नतीजों के अगले ही दिन तेज प्रताप को बुझे हुए चेहरे के साथ अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। लालू यादव ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि उनके परिवार और परिवार के बड़े लड़के को ये दिन भी देखना पड़ेगा। वक्त की माया है, कभी धूप कभी छाया है, कब कैसे किस गलती से बाजी पलट जाएगी कोई नहीं जानता। जिस लालू परिवार की बिहार ही नहीं देश भर में तूती बोलती थी, आज मुश्किल दौर से गुजर रहा है पार्टी भी और परिवार भी।
है।